नमो रंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्राणं नमो लोई सब सागरं शुद्धात्मान मनीकांतं साधुमुक्तं मंगलम वंदे सुंदरसी दिव्यक्षं चंद्रस्यप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्योतेन्द्रं मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयंदम केतुशासनम नमः समय साराय स्वानुभूता चराचु स्वभावाय भावाय सर्वभावाय विश्वात् विभक्तोऽप्येत प्रभावात् दात्मान महात्मा विद्यात् विश्वम मोहैक कंदोद्यवसाय ईशय आसीय एषां यतयस्तैव। विश्व से भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से अपने को विश्व करता है का अर्थ है मानता है, जानता है, समझता है। किस रूप समझता है अपने को आत्मा रूप नहीं समझता और सारे विश्व रूप अपने को समझेगा। है तो विश्व से भिन्न और विश्व रूप करता है माने जान लेता है, मान लेता है। जैसे है तो अपने को आत्मा और मान लेता है अपने को शरीर मान लेता है और शरीर के अपेक्षा से शरीर के जो संबंधी हैं उनसे अपने को इष्टनिष्ठ मान लेता है। इष्टनिष्ठ मान करके उनसे राग द्वेष कर लेता है। राग द्वेष से संसार में भ्रमता है। विश्व से भिन्न होने पर भी इसको दूसरी भाषा में कहें तो विश्व का कर्ता होने पर भी अपने को कर्ता मान लेता है। जिस कारण से कार्य सिद्ध होता है उस कारण को जाने बिना ही अपने को ही कर्ता मान लेता है। मैं कमाता हूँ, मैं बनाता हूँ, मैं पालता हूँ, मैं पोसता हूँ, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ, मान लेता है। जैसे कोई बालक टोटरमल जी की भाषा में क्या कहें, गाड़ी के नीचे आकर के ये समझता है मैं गाड़ी चलाता हूँ। बालक मैं गाड़ी चलाता हूँ ये मानता है। तुम कहते हो हम घर चलाते हैं, अंतर क्या? हम समाज को चलाते हैं। और कभी कभी तो बहुत खराब भाषा बोल देते, चलाते हैं, चलाते नहीं, चलाते। जैसे ढोर चराए जाते हो। समझे ठगता मैं औरों को पर स्वयं ठगाया जाता है। प्रियंच गति के घोर दुख ठगने का ही फल पाता है। अगर पुण्य के उदय से उस ठगाई में सफलता मिलने लगे तो ऐसा समझता है कोई नहीं समझता, कुछ नहीं होता। ग्राहक समझता है हमने दुकानदार को ठग दिया, दुकानदार समझता हमने ग्राहक को ठग दिया। और उसका फल स्वयं को भोगना पड़ता है। आकुलित भी स्वयं ही होता है और उसका फल संयोग रूप भी स्वयं ही भोगता है। क्योंकि कर्म बनता है, कर्म का उदय आता है, उससे जो संयोग मिलते हैं
तो उसको कौन भोगेगा? वो स्वयं भोगेगा। एक दृष्टांत से देखो तो चोरी करके भी, लाखों का माल लूट के भी वह रहता कहाँ है? जंगल में भगता फिरता है, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं। चोरन के पुर ना बसे, और समझता मैंने इनको लूट लिया। और कुछ दिन बाद वे जिनको लूटा है वे तो वैसे के वैसे हो गए, और ये वैसा का वैसा ही रहा जंगल में। सारी जिंदगी इसकी कहाँ जाती? जंगल में। अब दो प्रकार का भोग है। एक तो हर समय आकुलित रहता है, भयभीत रहता है। इनके मुख से ही इनकी कहानी सुनो पहले, तब पता पड़े। क्या रोटी बना रहे हैं और ऐसे खबर मिली कि भग गए छोड़ छाड़ के। एक मजदूर तो कहाँ है कि वो झोपड़ी में रहता है, वहां मिलेगा, उसका तो मकान मिल जाएगा, लेकिन इनका ठिकाना नहीं। चोरन को पुर ना बसे। ये समझता है हम इसको ठग रहे हैं, इसको लूट रहे हैं, इसको मार रहे हैं, इसका अपमान कर रहे हैं, और कर रहा है स्वयं का। ये विपरीत मान्यता भीतर पड़ी है। हम समझते ही हम तुम्हारे लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई किसी के लिए कुछ करता ही नहीं है। अपने राग की पूर्ति के लिए, केवल अपनी कसाय की पूर्ति के लिए। तो जैसे यहां लिखा, विश्व से भिन्न होने पर भी आत्मा जिसके प्रभाव से, ये काय का प्रभाव है? सवेरे वाली प्रभावना अलग है। जैसे हमने कहा था, व्यसन प्रायः अच्छे और बुरे दोनों अर्थों में प्रयोग होते हैं, लेकिन सामान्य जीव व्यसन को दुर्व्यसनों के अर्थ में समझता है। बहुत लोग तो ऐसे हैं, वे दुर्व्यसनों को ही व्यसन समझते हैं। विद्या व्यसन को, स्तुति व्यसन को कोई व्यसन ही नहीं समझने को तैयार है। वे तो जुआ, चोरी, मांस, मदिरा बर्न को व्यसन समझते हैं, जबकि ये क्या है? कुव्यसन। जब ये कुव्यसन है तो सुव्यसन क्या है? कि विद्या व्यसन। व्यसन माने विशेष आदत, जिसके बिना चैन नहीं पड़े, कोई मजबूरी नहीं है। चोरी का वर्णन पापों में भी है, और चोरी का वर्णन व्यसनों में भी है। एक तो पेट का मारा चोरी करने पहुंच गया, और एक आदत बढ़ गई है बहुत, इतना ही नहीं भूख पाएंगे, लेकिन बाहर बड़ी चोरी कर दी। है तो इतना पुण्य के उदय में जितना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आदत बढ़ी है। बड़ी बड़ी नीता विनीता का चोरी करते कछ कमी है। अगर चोरी नहीं करें तो भूखे मर जाएंगे, लेकिन वो आदत बढ़ी है। चोरी व्यसन है, ये चोरी पाप नहीं है। चोरों की संगति में पढ़ करके, बातों में आकर के किसी मजबूरी से चोरी करने चला गया, वो अलग बात है, वो पाप है। ये तो व्यसन है। समंत भद्र जैसे परीक्षा प्रधानी आचार्य
ये कह सकते हैं आपका स्तुति रूपी व्यसन नहीं छूट पा रहा हमारा। परीक्षा प्रधान ही आचार्य, जिन्हें सर्वज्ञ की परीक्षा करने का भी साहस आ गया, वो सही बात है। आयुर्वेद का एक सिद्धांत है तुम्हारा कि नहीं, कि रोटी को पियो दूध को खाओ। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि नहीं? जो ठोस भोजन है उसको इतना चबाओ कि वो लिक्विड बन जाए, तब उसका पाचन और स्वाद हो पाएगा। ऐसे ही जो तुम्हारा पेय है उसको ऐसे पियो घूंट घूंट करके, मान लो ठोस भोजन कर रहे हो, तब वो पचेगा ढंग से। होता क्या है, एक सांस में ले गए, पी गए एक गिलास, अब वो यहां से शुरुआत हुई उसके पाचन की, अब क्या करेगा? ऐसे ही क्या हम इस स्थिति में समझ नहीं पाते कि पाप का व्यसन व्यसन है, पुण्य का व्यसन व्यसन नहीं है। गुणीजनों को देख हृदय में मेरी प्रेम उमड़ आवे, बने जहां तक उनसे बचकर यह मन सुख पावे। ये तो नहीं लिखा है, बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। तुम्हारे दर्श बिन स्वामी मुझे नहीं चैन पड़ती है, और कामना कुछ है ही नहीं। निष्काम भक्ति, निष्काम काम, धर्म के फल में कामना से रहित होकर के धर्म कार्य करना। दान देते हुए भी ऐसी भावना नहीं है कि आगे मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा क्या बताएं, दोनों स्थितियां बनती हैं। श्रीयांश राजा ने आहार दान दिया, आगे मिलेगा, आगे क्या मिलेगा, उसी बम में मुख चले गए। आगे मिलेगा ये बात कहां से आ गई? धर्म के फल से, फल में लौकिक वांछा नहीं करना, निर्वांछक अंग है सम्यक दृष्टि का। तो वांछा कुछ है ही नहीं और काम कर ही रहे, फिर काय को कर रहे? इसका मतलब है कि लौकिक वांछा नहीं, अपने परिणामों की विशुद्धता के लिए। जैसे बहुत से लोग सर्विस करते हैं तनख्वाह के लिए, बहुत से लोग ऑनरेरी सेवा करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं बड़ी बड़ी संस्थानों में। पैसा पैसा नहीं चाहिए, किसी को प्रसिद्धि चाहिए, किसी को एक्सपेरिमेंट चाहिए, अनुभव सर्टिफिकेट। हम करते रहेंगे आपके यहाँ काम, कहाँ काम कर रहे, वहां काम कर रहे, अरे कम से कम गौरव तो आता है। बहुत से लोग ऐसे काम करने वाले हैं देश में, उन्हें पैसा की चाह नहीं है। सामान्य जी पैसा की चाह, प्राप्ति, कोई कुछ प्राप्ति मानेंगे, लेकिन प्रसिद्धि की चाह अंतर में पड़ी रहती है। प्रसिद्धि के लिए बहुत से लोग, अनुभव के लिए बहुत से लोग, सीखने के लिए, और बहुत से लोग किसी के लिए नहीं कर रहे। तो काय के लिए? कुछ नहीं, आके बैठ जाते, टाइम पास हो जाता है। मैंने उनका भी टाइम पास करने का एक उपाय हुआ कि दिन भर बैठे बैठे क्या करें, चलो यहाँ आ जाते, इससे टाइम पास हो जाता। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जिनको तुम कामना मानते हो,
उन कामनाओं के बिना लौकिक कार्य भी हो सकते हैं, तो ये जिन भक्ति क्यों नहीं हो सकती? एक बात। अब दूसरी बात समझो, कामनाओं से रहित करें तो अभी उन्हें क्या मिलेगा बताओ? कोई कामना से रहित करे तो क्या मिलेगा? सच बताओ। हैं? कब मिलेगा? जी तो पूछ रहे। हम भक्ति नहीं कर रहे अभी हम लौकिक कार्य का दृष्टांत दे रहे। कामनाओं से रहित होकर के काम करे तो अभी कुछ मिलेगा कि नहीं? आत्म संतोष, प्रसन्नता, विशुद्धि, एक्सपेरिमेंट, अनुभव मिलेगा कि नहीं? उसे कौन रोक देगा? ऐसे ही जो निष्काम भक्ति करने वाले भक्त हैं उन्हें के परिणाम में भी निर्मलता आएगी, अपने आप आएगी, नहीं चाहने पर। तुम मत करो, परिणामों की निर्मलता के लिए मत करो, और तो भी परिणामों में निर्मलता होगी। पुण्य के लिए मत करो तो भी पुण्य होगी। धनंजय कवि ने लिखा विषाभारी स्तोत्र में, अरे पेड़ के नीचे छाया मांगे नहीं तो अभी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? पेड़ के नीचे छाया नहीं मांगे तो अभी मिलेगी, और पेड़ से दूर रह करके छाया चाहे तो अभी नहीं मिलेगी, मांगे तो अभी नहीं मिलेगी, रौब गांठे तो अभी नहीं मिलेगी। है पेड़ सुनता है कि नहीं? छाया देता है कि नहीं? अब वो क्या सुनेगा? रौब गांठे तो अभी नहीं मिलेगी, चाहे तो अभी मिलेगी, नहीं मिलेगी बस। हे भगवान, आपसे विमुख होने वाले को सुख नहीं ही मिलता। जो आपसे विमुख हैं उन्हें सुख नहीं ही मिलता, मोक्ष मार्ग नहीं ही मिलता, परिणामों में निर्मलता नहीं ही मिलती, शांतता नहीं ही मिलती। एक बात चर्चा की थी हमने आज। देखो, मुनीश्वरों के ऊपर उपसर्ग हो रहा है, उस काल में भी उनको जितनी शांति है आपको इस समय भी है शांति नहीं होती। मुन्नाज पर उपसर्ग हो रहा है, उस समय भी ऐसी शांति है, निश्चिंतता है जैसी आपको इस समय भी नहीं। ज्ञानी को अनुकूलता में भी फसाव नहीं है, एक शांति तो है, कर्तव्य पालन तो है, लेकिन उलझाव नहीं है, फसाव नहीं है, कोई उलझन नहीं दिमाग में। सब करे काज घर माए बास, जो भिन्न कमल जल में निवास। ये नहीं है उनके बच्चों में संस्कार कर डालने का भाव भी नहीं है, उनके बच्चों में संस्कार नहीं आएंगे, और आएंगे तो फिर भाव भी होगा, निमित्त भी होगा। और केवल भाव ही है, भावों की रोटी खाएंगे ऐसा नहीं है। संस्कार डालने के जब भाव आएंगे तो सत्समागम भी कराने का भाव भी आएगा। सत्समागम कराने का जब भाव आएगा और सत्समागम मिलाने का भाव भी आएगा। नहीं, सत्समागम कराने का और मिलाने का भाव कुछ नहीं है, और संस्कार डालना चाहते हैं। पहले अपने में तो संस्कार डाल लो। हम कह रहे जी बच्चे नहीं तो कौन है, लेकिन इनकी भी साइकोलॉजी है, बच्चों में संस्कार पड़ जाए। ऐसी बुरी आदत है, बच्चों में संस्कार डालना चाहती है। 10 वर्ष का बच्चा भी अगर उससे कह दे क्लास ले लो तो वो भी बच्चों में संस्कार डालते हैं। वो बच्चा उनको मानता है 3 वर्ष के, 4 वर्ष के, 5 वर्ष के, 6 वर्ष, अपने को अलग कर लेगा। ऐसा मोह का प्रताप है, मोह का कंद प्रभाव। प्रभाव शब्द लिखा है,
प्रभाव का अर्थ यहाँ क्या लेना चाहिए? कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बनने लायक भाव। कर्म की उत्कृष्ट स्थिति बंधने लायक भाव। 30 कोड़ा कोड़ी का बेदमी बंधे, अर्थात बेदमी। 30 कोड़ा कोड़ी का ज्ञानावर्ण बंधे, 70 कोड़ा कोड़ी का और 40 कोड़ा कोड़ी का मोहनी बंधे। 40 मोहनी और 70 दर्शन मोहनी का। ये इसलिए प्रभाव का। प्रभाव भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। ये प्रभाव अच्छे अर्थ में नहीं है। एक डाकू का भी बड़ा आतंक है, जिसको प्रभाव कह रहे हैं। तो डाकू के नाम से ही भैया वो आ गया और बस नाम सुना के वे भग गए, अपने अपने किवाड़ लगा के सौन प्यार बंद हो गया पूरा। बड़ा प्रभाव है। आतंक बुरे अर्थों में है। और एक मुनराज आए, जंगल में पधारे और भीड़ की भीड़ मची, बड़ा प्रभाव है। वो दूसरे अर्थों में। ऐसे ही प्रभावना में प्रभावना भाव प्रभाव दूसरे अर्थ में है और यहां प्रभाव दूसरे अर्थ में है। ये मोह का प्रभाव है जो तुम नाच नचा रहे हो। एक दृष्टांत दिया था पहले, ध्यान हो तो, अभी गोष्ठी में। बैल दिन भर घूम लेता है घेरे में और कहीं नहीं पहुंचता, कछु है तो, और नहीं तो गिर पास चक्कर खा गए। आंखों से पट्टी बंधी है। आंखों से पट्टी नहीं बंधी हो तो घूमना मुश्किल हो जाए घेरे में। तुमसे कहें इधर को इधर कर दो, इधर को इधर कर दो, का तुम्हें चिड़चिड़ आ जाएगी। बेकार कम क्यों कराते हो? फालतू मेहनत क्यों करें? अरे एक दफा बता दो, वहां रखना है तो वहां रख देंगे, यहां रखना हो तो यहां रख देंगे। कहीं पहले यहां रखो, फिर वहां रखो, फिर वहां रखो, फिर वहां रखो, यही करते हो। लोगों को आदत पड़ जाती है आसक्त लोगों को परिग्रह जोड़ने की। अनावश्यक सामग्री का भी घरों में ढेर लगा लेते हैं और दिवाली पर सफाई करते रहते। सफाई कर दी और फिर दे दो, सफाई कर दी फिर दे दो। अरे जब काम का नहीं है तो उसको, जिसके काम का है उसको दे। तुम्हारी मेहनत फालतू बचे, हिंसा बचे। मेहनत भी बचेगी और हिंसा भी बचेगी। अब वो किसी जगह किसी के काम आई तब कोई काम में आई। अब एक कमरा कमाड़े से ही भरा हुआ और बस कुछ नहीं, उठा करके घम में लगाई और घम लगा के इधर रख दिया। सफाई कर ली। इसलिए हम आपसे कहते हैं साफ रहो, सफाई मत करो। क्यों चिड़चिड़ कभी कभी आ जाती है? 1 मिनट का काम 2 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में करोगे और एक काम को 2 दफे में करोगे। एक दफे में 2 काम करो तो बहादुरी तुम्हारी, समझदारी है। और एक दफे एक काम के लिए 2 दफे, पहले ही गए और फिर वो मिला नहीं और फिर गए और फिर खड़े हो गए। टाइम की कीमत नहीं है। हम आपसे पहले कह चुके, अभी नहीं कहा गोष्ठी में। 5 रुपया की चीज 15 रुपया में खरीद लाए तो ठगाया कि नहीं? और 5 मिनट का काम 15 मिनट में करो सो वो नहीं ठगाओ। 5 मिनट का काम अगर 15 मिनट में किया वही काम तो टाइम बर्बाद नहीं हुआ। और टाइम ऐसा लगता है कुछ नहीं। पैसा का नुकसान लगता है, परिणामों का नुकसान नहीं लगता। कुछ नहीं कर तो रहे हैं। अरे क्या कर रहे हो?
5 मिनट का काम 15 मिनट में कर रहे हो। और दूसरी बात, करने से पहले यही नहीं समझ में आई कि ये काम करने लायक है कि नहीं करने लायक। हम गए और जल्दी उतार के ऐसे फेंक दिया, फिर गाड़ी करेंगे उठा के, तो रखना और उठाना ये डबल काम क्यों किया? यहीं पकड़े रहो और गाड़ी कर दो और वहां रख दो, क्या पहले वहां फेंक दो। अरे कोई जल्दी की बात है, किसी समय में लेटिन लगी हो तो अब घड़ी करते हो, वो एक अलग व्यवस्था है। लेकिन सामान्य रूप से तो आदत ऐसी डालो, वो हमारी आदत है। अरे अच्छी है कि बुरी है, जो बता, हमारी आदत है, हम देर से उठ पाते हैं। अरे अच्छी नहीं है ये आदत, बुरी आदत है भैया। और बुरी आदत को ही व्यसन कहते हैं। व्यसनों में, विषयों में अपनी बुद्धि को खराब मत करो। एक शरीर का दृष्टांत दिया था, इस देह के संसर्ग में जो वस्तु क्षण भर आएगी वह भी मलिन, मल मूत्रमय, दुर्गंधमय हो जाएगी, लिखा है। तो देह के संसर्ग में अगर पानी आया तो पानी मैला हो जाएगा, दूध आया तो दूध मैला हो जाएगा, और थाली आई तो थाली झूठी हो गई, कपड़ा आया तो कपड़े में बदबू आ गई, मैला हो गया। क्यों भाई? और इस देह के संसर्ग में तुम्हारी श्रद्धा आएगी तो वो मलिन नहीं होगी। देह के संसर्ग में तुम्हारी उपयोग आएगा तो वो मलिन नहीं होगा। इसके लिए आपको एक दृष्टांत दिया था भैया, शीशा में, दर्पण में जितनी बार चेहरा देख देख करके खुश होगे उतनी बार रौद्र ध्यान होगा। अपनी शक्ल देख के जितनी बार दुखी होगे, ये दाग बहुत खराब है, ये दाग बहुत खराब, अब दाग तो है ही, अब खराब और अच्छों का हो तो उतनी बार आर ध्यान होगा। अरे तुम्हें तो आगम का विचार करना है कि दाग मेरे में नहीं है, चेहरे पर ही तो है, मेरे में तो नहीं है, मैं चेहरा थोड़ा ही हूं। एक बार दूसरा, आगम से सोचो ये दाग क्यों होगा? किसी के सील में दाग लगाया होगा, बेदाग काम नहीं किया होगा, बेईमानी करी होगी। लोग डरते थे पहले, अब महाराज बुढ़ापे में कछु दाग लग जाए तासे रिटायरमेंट छोड़ गई। पहले सारी जिंदगी बेदाग कट गई और बुढ़ापे में दाग लग बैठो। दाग माने कलंक, किसी को कलंक, झूठा कलंक लगाया होगा। अरे सच्चे कलंक की भी तुमने हंसी उड़ाई होगी। सीता और द्रौपदी का बाद पूर्व जन्म के कर्म का फल है। श्रीपाल का, चाहे सीता का, चाहे किसी का देख लो, पूर्व जन्म देखो, तुमने किसी को दाग लगाया होगा। अरे किसी को दाग लगाया होगा ये तो करना नहीं हो गया, हम द्रव्यान्यों कह रहे। किसी को काय को अपने को दाग लगाया होगा। आत्मा निर्दोष है, उसे दोष रूप मान लिया। आत्मा विश्व से भिन्न है, उसे अभिन्न मान लिया। ये मेरा परिवार है, ये मेरा व्यापार है, ये हमारी पूंजी है, ये हमारी सारी जिंदगी की कमाई है। अरे तुम्हारी है। पहले ये सोचा ये हमारा नहीं है, उसके बाद बात करो कि महाराज व्यवहार से तो कहने पड़ेगी। अरे तो व्यवहार से ही कहो, परमार्थ से तो मत मानो, अंतर में तो मत मानो। पूज्यपाद स्वामी कहते हैं व्यवहार के कार्य तुम बाहर के कार्य हैं,
वचन और काया से करो, उसमें मन मत जोड़ो, मन से मत करो। मन से मत करो इसका मतलब बेकार मत करो कि एक कोई ने कह दीजिए कपड़ा धो दियो तो बेकार की तरह ऐसे नहीं जात धो रहा है, कपड़ा धो दो हमने नहीं, रोटी बना दियो कि बस ऐसे बनाएंगे कि बस तुम बनवाए ही नहीं, तुम कहा जानो, हटो यहाँ से, बस ये तो हम चाह रही थी और बढ़िया रहे। पानी में घुसोगे बिना तो तैरना नहीं आएगा भैया, और कार्य करोगे तो बिगड़ेगा भी, कोई बात थोड़ी है। और बिगड़ेगा क्यों सोच रहे हो? वो बिगड़ा हुआ कार्य सुधरे का आधार है, सुधार का आधार है। पहले दिन जिस बच्चे ने रोटी बनाई है, मान लो टेढ़ी मेढ़ी, वो अच्छी का आधार बनता है कि नहीं? जो तुमने ऐसी वैसी नींव मजदूर पे ही भरवा दी, वो फिर भवन का आधार बनेगी कि नहीं बनेगी? आप ये क्यों सोचते हो? बस हम करेंगे ही, वो हम पे बिगाया, तुम अच्छो का तो तुम ही करो, तुम अच्छो का ले तुम ही करो। माने ये हमारी जीवन की शैली कैसी उलट गई? या तो अभिमान या दीनता, या तो हम बहुत कुछ हैं या हम कुछ नहीं बस। अरे भाई, आत्मा को दाग लगाना ये बड़ा अपराध है। किसी को दाग लगाने की बात अलग है, और सील में ही नहीं, ईमानदार आदमी को बेईमान कह दो है। सीलवान आदमी को कुशीलवान कह दिया। सीपाल थे, पूर्व भव में राजा थे और जा रहे थे, एक मंडराज बैठे, कैसी मेले को चले कोलिन जैसे, हे भगवान, वे शांत बैठी अपने अंतर में मग्न, परम पवित्र। भगवान आत्मा परम पवित्र है और आत्मा का आश्रय से पवित्रता आती है। जो जैसा होता है उसी का वैसा ही कारण होता है। शुद्ध भाव का कारण शुद्ध ही भाव होगा, अशुद्ध भाव नहीं होगा। आत्मा निर्दोष है और किसी के दोष लगाने से दोषमान होता भी नहीं। कल हो रही खीरी थी, तमाम धूल रखकर, अब तो कर कम हो गई, मान लो तमाम धूल रखकर हुई, आकाश मेला हुआ। आकाश तो मेला नहीं होगा, दीवारें, सड़कें, नालियां ये सब गंदी हो गई, लेकिन आकाश गंदा हो गया क्या? तो जब अमूर्तिक आकाश गंदा नहीं होता तो अमूर्तिक आत्मा कैसे गंदा हो जाए? हमने सोच लिया किसी को दाग लगाया होगा, हमने काऊ के संग बेईमानी करी होगी। अरे काऊ के संग अपने संग बेईमानी कर रहे हो, पता नहीं है तुम्हें? ये अपने संग बेईमानी कर रहे हैं, ये बैठे बैठे। कैसी? जो समय आराधना के लिए है वो विकथा में कमा रहे, क्या हम शास्त्र अभ्यास कर रहे हैं? बोलो, है कैसी कैसी स्थिति है? अगर विषयों में नहीं घुमा रहे, विकथा में नहीं घुमा रहे और शास्त्राभ्यास करे, हम तो भैया शास्त्राभ्यास करते रहते हैं, हम नहीं विकथा ही करते, हम नहीं जान, अपने को धर्मात्मा मान रहे। ये बेईमानी नहीं और का ईमानदारी। अरे बेईमानी का अर्थ होता है बेईमान, दो को अपना मानना। बे उर्दू में बे ईमान, दो पे ईमान डगो है, इसका उपयोग दोनों में लगा है। शरीर भी मैं हूं, मेरा ही तो है और कौन को है? कहा भैया अपन नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? अपन ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन ध्यान रखेगा? कितने ही लोग कहते थे शरीर का ध्यान रखना, शरीर का अपना ध्यान रखना, अपना, हमने खूब ध्यान है, वो हमारे मानने से हमारा होगा नहीं।
हमारी परिणमाने से हम परिणमेगा नहीं। कोई स्वच्छंदता की बात नहीं है। और शरीर भी दुर्भावों से इतना बिगड़ता है, आसक्ति से बिगड़ता है, कषायों से बिगड़ता है, उतना किसी से नहीं बिगड़ा। तुम्हें रोटी मिले नहीं मिले, प्रसन्न नहीं है तो काम बन जाएगा। और प्रसन्न नहीं हो, रोटी मिल जाए खूब दिन भर खाओ, कुछ नहीं होगा, न को मोटी नहीं होगी। तुम शरीर के स्वास्थ्य का आधार ये मानते हो कि रोटी टाइम पे रोटी मिल रही है, रस ले रहे हैं, ये ले रहे हैं। रस लाओगे नहीं, रस लाओगे नहीं, रस लाओगे नहीं, हम नहीं भगवान को नाम लाओगे नहीं, बस पता ही नहीं। पिताजी अब तो बीमार रहते हैं तो हमने कहा रस बस ले ले, दूध ले लेते हैं दोपहर में अपने। हम नहीं भगवान को नाम लेते हैं कि नहीं लेते हैं, ये बताओ पहले। और भगवान का नाम उनको देते हो कि नहीं देते हो, सुनाते हो कि नहीं, ये सेवा है। कई बुढ़ापे में ज्यादा पढ़ोगे या नहीं, ज्यादा लिखोगे और न पढ़ने लिखने की जरूरत पड़ेगी। सुनो, जब तुम साधर्मी का साधर्मी के प्रति उपकार है, मोक्ष मार्ग में लगना उत्तम उपकार अपना है, और मोक्ष मार्ग में लगाना ये उत्तम उपकार दूसरों का। समाधि मरण में क्या भावना भाई? जब तुम जानो यह न जपे तब जिनवाणी पढ़िए। साधर्मी का उपकार क्यों? क्या तुम्हें किसी शकल से, किसी मुद्रा के चिन्ह से ऐसा मालूम पड़े कि ये कुछ बेचैन हो रहे हैं और अपने सावधान नहीं है, तब तुम जिनवाणी पढ़ने लगना। ये है उत्तम उपकार। ये तो नर्सों की सेवा में और जैनियों की बैयावृत्ति में तप में कुछ अंतर है कि नहीं? इस अंतर को कब समझोगे? हाथ जोड़ो चाहे पांव छुओ, जैसे कछु नहीं होने, ये सब दोनों पुद्गल क्रिया हैं। हाथ जोड़ना और पांव छूना पुद्गल क्रिया है। इसके भीतर भाव तुम्हारा क्या है? उत्तम उपकार है, कहने के लिए है उत्तम उपकार के वास्तव में उत्तम उपकार है। तो हम कितना करते हैं, कैसे करते हैं, किसका करते हैं? अरे उन पूर्वजों को याद करो। पानी छानते जगह एक जगह मिल गया एकांत में, वहां जाकर पानी छान के पिए। हे जी जैनी है कोई, पकड़ लो। पकड़ लिया उन्होंने। जैनी का ये अनादर, पानी छान के पीना अपराध हो गया। उस दिन किसी राजकुमार की जयंती वंती कोई होगी, जन्मदिन वगैरह, खुशी में छोड़ दिया। उसने प्रतिज्ञा करी 100 जैनी रोज मनाएंगे ताकि बाद आहार लेंगे। कितनी उनके अंदर में भावना होगी। कितने लोगों को हम नमोकार मंत्र भी सिखा पाते हैं, कितनों लोगों का रात्रि भोजन छुड़ा पाते हैं। अरे रात्रि भोजन छुड़ाना तुम सोचते जैनी बन जाएंगे, अरे छोड़ो जाए। कितने लोगों के अंदर में बहुमान जगा पाते हैं वितराग गुरुजनों का। ये तो नहीं है जैनियन की बात, ये तो एक नीति है। माता पिता से ऐसे मत बोलो। माता पिता को बोझा मत समझो। ये मत कहो जे टटर कहते हैं, ये मत कहना कभी है तुमको समझते तो नहीं, अब समय बदल गया। अरे समय कितनों बदल जाए, पाप से दुख होता है, कभी नहीं बदलेगा। धर्म से सुख होता है, कभी बदल जाए तो बताओ। परद्रव्य अचेतन है तो चेतन हो जाए, और आत्मा चेतन है अचेतन हो जाए, कभी बता कभी बदले? कभी नहीं बदलेगा।
फिर समय बदल गया ये क्यों कहते हो? अरे खोटा सिक्का भी सच्चे के नाम पर चलता है कि खोटे के नाम पर चलता है? जिस दिन खोटा समझ में आ जाता है उसी दिन पकड़ के वहीं ब्लॉक कर देते हैं। नकली नोट लेकर अब बैंक में पहुंच गए और उन्हें कहां से लाए? क्रॉस लगाया और डाल दिया उसमें। अगर छोड़ भी देंगे तो मान लो क्रॉस लगा के उसको कर देंगे या रद्द नहीं करेंगे? जब तक ये नहीं जानते हैं असली समझ गए तो ले लेंगे, लेकिन जिसने नकली समझ लिया वो ले लेगा। जब नकली सिक्का को समझने वाला नकली सिक्का नहीं लेगा तो नकली धर्म समझने वाले नकली धर्म कैसे लेगा? ठीक है भाई, हमारी परिणति ऐसी है तैसी है, लेकिन हम इसको उपादेय तो नहीं मानेंगे। इन कसायों को धर्म तो नहीं मान सकते। मंद कसाय को धर्म मानने वाला कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता, जैसे मंद रोग को रोग मानने वाला कभी निरोगी नहीं। तुम्हें ये लगता कछु न कछु धर्म होगा? अरे धर्म कैसे होगा? पुण्य है। धुनकी पर चिपकी हुई रुई के न्याय से। रुई धुनकी पे का चिपको है और धुनना क्या है? एक ही तो बात है। लेकिन धुनकी पर चिपकी हुई रुई भी धुनकी के धुनने में बाधक है। वो हटाता जाता है कि नहीं? अब तो मशीनों का समय आ गया, लेकिन मशीनें हटाती होंगी, कुछ होता होगा। ऐसे वीतराग के प्रति का राग भी तुम्हारे लिए जब कलंक है, बाधक है मुक्ति मार्ग का, तो फिर ये बताओ संसारिक राग को लेकर के कहां है? लेकिन का टोटरमल हो गए। परंतु किंतु मैंने बहुत बुरा लगता है। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य खराब है। अरे स्वास्थ्य ठीक हो जाए, जाओ नहीं थे, हमें टाइम नहीं है। टाइम मिल जाए वो जब ये देखेंगे। अरे जब ये धोती दुपट्टा पहन के पूजा करने जा रहे तो कोई छोले वो नहीं। एक छोटा सा बच्चा भी अलग उठ जाएगा। रुचि होगी और टाइम नहीं मिलेगा, असंभव। फिर लेकिन काय को लगा रहे? पढ़ाई क्यों रहे हो? अरे सीधी कह नहीं करेंगे, मत करो। ऐसा समझता है किसी दूसरे का नुकसान होगा। ए भैया स्वाध्याय करो। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मन नहीं करेंगे। और इसमें तो हमारा ही हित है। पंडिताई का कहता है हित है, अहित है, फलाना है, ढीका है। हित समझे और नहीं करे। जो अपने को मान रखो है बस उसी को धर्म मान दीजिए। कर्म को धर्म मानने की आदत पड़ गई, धर्म को पहचानने की आदत नहीं। धर्म किसका नाम है? विश्व से भिन्न होने पर भी जल पै जो जियतन मेला पै भिन्न भिन्न नहीं वेला। एक नहीं हो गए। एक बात तुमसे कही थी पहले, कह भाई दूध में पानी मिला सकते हो? कहते हमें कहा लाओ, हमें बैल मिला नहीं। मिलाओ, कैसे मिलाओ ये हमें बताओ। एक उंगली डालने वाला भी बच्चा भी कह देगा जहां में पानी मिलो है। एक पावर दूध में 250 ग्राम दूध तुम्हारा समझ लो, 250 ग्राम दूध में 1 किलो पानी डाल दे और पीने के लिए दे दो तुम्हें,
तो तुम क्या करो? अरे तुम तो खैर छोड़ो, एक बच्चे को भी दे दोगे तो भी ये कहेगा कि क्या कर दो तुमने। दूध में पानी मिलने पर भी, मिला हुआ दिखने पर भी, अरे इतनी सूक्ष्मता से मिला है, एक क्षेत्रबगाई संबंध है, उसमें एक सुई की नोक से ऐसा उठाओ तो उतने ही अनुपात में दूध और पानी आएगा। एक सुई की नोक के बराबर कितनी होती है ऐसे, और उतने ही अनुपात में आएगा जितने अनुपात में दूध और पानी मिला हुआ है। दूध और पानी मिलते ही नहीं है कभी। दूध पानी रूप नहीं होता और पानी दूध रूप नहीं होता। चलो दूसरी बात कहें, दूध और दूध में पानी मिलाना बेईमानी है कि नहीं है? तुम अम्मा से पूछियो, किसी दिन तुम्हारे लिए दूध नहीं होगा तो उन्होंने भैंस के दूध में पानी मिला के पिया हुए कि नहीं? कह भाई क्या कर रही? अरे वो बच्चा नुकसान करे, वो आज गिजा को दूध आ नहीं पाओ, मैं तो पानी अभिप्राय का है कि नहीं बोलो? उसका अभिप्राय तुम्हें धोखा देने का नहीं है, इस बच्चे का पाचन। क्यों भाई? बच्चे को पाचन नहीं होगा तो दूध में पानी मिला दिया, तो आचार्यों ने अगर धर्म को कर्म उपचार करके कथन किया तो क्या बात? ये बता दे तुम। अरे तुम बच्चे हो, नहीं मानोगे, धर्म को नहीं समझ पाओगे, तो उन्होंने कर्म पर उपचार करके धर्म का कथन कर दिया। जाओ मंदिर चले जाओ, धर्म हो जाए। मंदिर जाने कोई धर्म कह दिया, स्वाध्याय करने कोई धर्म कह दिया, दान देने कोई धर्म कह दिया। वास्तव में धर्म का है, मंदिर आने पर जितना साम्य भाव हुआ उसका नाम धर्म है। दान देने में तुम्हारी मंद कथाएं नहीं हुई, और मंद कथाएं होने पर भी धर्म किसको कहा? अरे जिसके होने पर वो ऐसी मंद कथा हुई है। किसको दान दिया तुमने? ऐसा तो नहीं लिखा दान अनेक प्रकार चाहे किसी को दीजिए, ऐसा तो नहीं कहा। दान 4 प्रकार 4 संग को, तुमने इन्हीं का को दे, इन्हें का नहीं कहा। ये धर्मात्मा है। बोलो, धर्मात्मा समझ करके दिया। देने का नाम दान नहीं है। एक व्यक्ति लड़की की शादी में करोड़ रुपया देवे, दान थोड़े ही है। हमने इन्हें गोद ले लो और मोह से पूरी जायदाद दे दी, ये दान थोड़े ही है। धर्मात्मा को धर्म की वृद्धि के लिए, धर्म की प्रतिपादना के लिए, धर्म बुद्धि से, धर्म भाव से जब दिया जाएगा तो उसको भी धर्म दान ही किया कहा जाएगा। है भीतर का परिणाम धर्म, और कहा जाएगा बाहर से। अरे बुखार कहाँ है? शरीर में के थर्मामीटर में, और थर्मामीटर दिख रहे, ये बहुत बुखार, 3 बुखार है। कहाँ है थर्मामीटर को है तुम्हें? सोचो, थर्मामीटर में तो बुखार नहीं है, थर्मामीटर में बुखार का नाप है। देगा बुखार तो वह पानी में डाल दो, फिर तुम्हें पानी में डाले। ये पट्टी रखो, बहुत बुखार है, दिमाग पर नहीं चढ़ जा। तो तुम्हें है कि पट्टी तुम्हारी माथे रखी है कि बहुत थर्मामीटर को? कर्म को धर्म कहने की एक पद्धति है, एक शैली है, उसको समझना चाहिए और धर्म ही कहिए। सही बात है, मामा के मित्र को भी मामा ही कहते हैं, मामा के मित्र को भी मामा ही कहते हैं, लेकिन कहते ही हैं कि मानते भी? क्या मानते भी? अरे भाई मामा जैसा ही व्यवहार करते। आओ मामा पानी पी ले, आओ मामा बैठ जा, रुक जाइयो, घर ही रुकियो,
कहेंगे भी और मानेंगे भी, उस प्रकार का माने आचरण, उस प्रकार व्यवहार भी कहेंगे, लेकिन अंतर में जानते का तुम्हारे सगे मामा है। अब सगे तो नहीं है, बोलो, सगे तो नहीं है, यही कहोगे कुछ और कहोगे। ये तो भाई पंडित जी हैं तो ये कुछ व्यवहार न ऐसे कथन करेंगे, तुम कैसे करोगे? यही तो कहोगे, सगे तो नहीं है, सगे तो नहीं मानोगे, उनके भीतर तो नहीं घुसाओगे। कोई मामा ऐसे होंगे खाने पीने के होंगे, कोई मामा बातचीत के ही होंगे, कोई मामा बाहर के होंगे, कोई भीतर के होंगे अलग अलग प्रकार के। अरे हम लोग सबसे मामा ही कहते थे, चाचा कहते, कहने पर वो जमाना ही ऐसा था। झाड़ू लगाने वाली चाची कहने पड़े, बुआ कहने पड़े, और छोड़े तो नहाने पड़े। वैसे चाची करे और छोड़े तो नहाने पड़े। आप ये इस पद्धति को नहीं समझ पाओगे, इसको कर्म कहना पड़ेगा, और कर्म मान लोगे तो मिथ्या तो हो जाएगा। कर्म को धर्म मान लोगे तो मिथ्या तो आ जाएगा, और कर्म को उड़ा दोगे तो सत्संग आ जाएगी। अब बोलो क्या करोगे? और मजबूरी से करोगे तो नहीं, अर्थ नहीं आएगा। बेकार की तरह काम करोगे का? अरे उल्लास से कार्य करोगे, लेकिन उल्लास से कार्य करते समय भी आपके अंदर में उपाधि बुद्धि तो नहीं होगी। विश्व से भिन्न होने पर भी ये वस्तु स्वभाव है, और वस्तु स्वभाव बदलता नहीं है। नीम मीठा नहीं होता, लेकिन औषधि कड़वे गुण को समझकर खाज बिठा लोगे, थोड़ा ठीक कर लोगे। बहुत फुरियां होती हैं, मुझे क्या हो खुजली बहुत। अरे तुम नीम खाओ कर कभी, खाओगे कि नहीं खाओगे? और वैसे नीम कैसे है? नीम को मीठा करने का उपाय नहीं है, लेकिन नीम को समझना है कड़ुआ है, कड़ुआ समझ करके उसे कड़ुआ भी एक रस होता है, और कड़ुआ रस आयुर्वेद में समझना पित्त शामक होता है, गर्मी को शांत करने वाला होगा आपका। तो जो जितनी खून की गर्मी है, भीतर गर्मी, वो सब शांत हो गई। नीम को काढ़ो वैसे ही थोड़ी ब्याह है, कोई दुश्मनी थोड़ी है तुमसे। कहने नीम को काढ़ू दियो, इन्हें शक्कर की शरबत पियो, ऐसी कोई पक्षपात की बात है? विश्व से भिन्न होने पर भी यूनिवर्सल ट्रुथ, भिन्न था, भिन्न है और भिन्न रहेगा। क्या कर सकोगे? कुछ नहीं कर सकोगे। सारे विश्व को देखो, कुछ करने की गुंजाइश हो तो बताओ। विश्व से भिन्न होने पर भी जिसके प्रभाव से यह जीव विश्व के समस्त पदार्थों को, समस्त विश्व को माने विश्व के समस्त पदार्थों को अपना मानता है, उपादेय मानता है। ये क्या है? ये मोह है, जिसको यहां मोह का कंद कहा, जैसे कलाकंद, बस पूरा कंद ही कंद तो है, उसमें है क्या? ऐसे ये मोह ही मोह है बस, और कुछ नहीं। अपने से विमुख हुए मोह पैदा हो गया, बस खत्म आ गया। अब तुम कहो चाहे कैसे हो, शरीर के प्रति बहुत मोह है, बच्चा के प्रति बहुत मोह है। अरे अपने को भूले हो इसलिए, और अपने को याद कर लो,
अपने को समझ जाओ तो काऊ से मोह नहीं है। कहने में यही आएगा, बच्चे के प्रति बहुत मोह है, धन के प्रति बहुत मोह है, घर के प्रति बहुत मोह है, लेकिन इस मोह को मिटाने के लिए घर की जरूरत नहीं है, इस मोह को मिटाने के लिए शरीर की जरूरत नहीं है, इस मोह को मिटाने के लिए एक ज्ञान चाहिए। यहाँ ये ज्ञान आया विश्व से भिन्न, बस वेद ज्ञान हो गया, मोह का अभाव हो गया। तुम चाहो तो नहीं मोह हो सकता, तुम चाहो तो नहीं मोह हो पाएगा, और चाहोगे ही नहीं। कौन ज्ञानी ऐसा होगा उसे अपना मानेगा, जो अपना परिग्रह अपने आत्मा में ही जानता है। आत्मा जिसके प्रभाव से अपने को भी स्वरूप करता है माने समझ गए, जानता है, कर तो सकता नहीं, और कर लेवे तो फिर तो काम ही हो जाए। जब हाथ रख दें सोई अपना हो जाए, फिर क्या पूछना, और अपना हो जाए और अपना माने तो मिथ्यात्व क्या है। ये तो सम्यक ज्ञान हो जाए, और सम्यक ज्ञान हो सुखी हो जाए। इच्छा की पूर्ति सुख का कारण नहीं होती, इच्छा की पूर्ति में सुख हो जाए तो अज्ञानी सुखी हो जाए। तृष्णा बढ़ती चली जाती है निरंतर। इच्छा की पूर्ति कभू न होए, किसी को न होए, किंचित भी न होए, कहीं न होए। वहां चलो, वहां इच्छा की पूर्ति हो, मनोकामना पूर्ति हो जाए। अरे तुम्हारा यहां आओ, मनोकामना का अभाव हो जाए, मनोकामना की पूर्ति करवे जाओ। यानी कहां घूमोगे, यहां वीतरागी की शरण में आओ, तुम्हारी कामनाओं का अभाव हो जाए। अरे पहले कम से कम ये तो लग जाए कामनाएं अभाव करने लायक हैं। अभी तो ये लगता है कामनाओं की पूर्ति सुख होगा, इसलिए अभाव की भावना कभी नहीं भाओगे। यही कहो, हे भगवान जी हमारी मनोकामना लेके आए, बहुत पूज्य और पूरी हो जाए। आपके पास बड़ी आशा से आए, हम नहीं जाओ निराश हो जा। आशा छोड़ो, कोई सुख देगा तुम्हें, लेने लेने में प्रभु भी तो असमर्थ है। आशा से आए, तुमने आशा झूठी करी सच्ची करी। एक तुमने पढ़ा होगा बात, ज्ञानी कभी निराश नहीं होता। क्यों? वह पहले ही आशा नहीं करता। हमें तुम्हारे पैसा ही कचू तमन्ना नहीं है, अब निराश कैसे होंगे। हम सोचे थे 1 करोड़ मिल जाएंगे, और जिनने रही 5 लाख मर गए। बड़ा कंजूस आदमी, अब निराश हो गए। ऐसे कैसे काम होता है बताओ। जब यही कहते 5 लाख तो कम कैसे हुए। तो हमने कोई कल्पना कर रखी है, कोई आशा कर रखी है, इसलिए निराशा हुई है। आशा रखने का फल निराशा है। अगर निराश नहीं होना हो तो किसी से कोई आशा मत करना। विषयों की आशा नहीं जिनके, साम भाव धन रखते। विचार, हे जिनवाणी भारती